के नाम से फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार इस समय के लिए हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आराधना के द्वारा जो भी आपकी महिमा हुई है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार। फिर एक बार हम अपने आप को यहाँ बैठे हुए सब मिलकर एक मन इच्छित होकर आपके पवित्र आत्मा के हाथ में आते हैं। प्रभु की महिमा हो और हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा। आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथ में समर्पित करते पानी चलाएं। यह प्रार्थना हमारे जिंदा खुदावंद यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। इस वक्त हम कलाम को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री इसका 5 अध्याय, इफिशियन चैप्टर 5, इफिसुस का खत, इसका 5 बाब का 26 से 28 कलाम। इफिसियों 5 अध्याय और 26 से 28 पद हम देखते हैं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। इसी प्रकार उचित है कि पति पत्नी अपनी अपनी पत्नी से देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। ये विवाह के उद्देश्य से बताया हुआ वचन नहीं है, लेकिन यहाँ पर पौलुस कहते हैं इसका बहुत बड़ा क्या है, भेद है। ये किसके लिए है? कलीसिया और यीशु मसीह। और इसके लिए हम देखेंगे, देखिए, ताकि उसको कलाम के साथ पानी के गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन के में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज न हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। और यहाँ पर जो हम वचन को सुनते हैं कलीसिया के बारे में कि उस कलीसिया को कैसे बनाया जाए, तेजस्वी यानी चमकने वाली। किस रीति से चमकती है कलीसिया? कलीसिया 2 चीजों से चमकती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक और दूसरा परमेश्वर का वचन। क्योंकि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किससे शुद्ध बनती है कलीसिया? वचन का जल। वचन किसका काम करता है? जल का काम करता है। और जब हम कलीसिया में देखते हैं कि कलीसिया के अंदर वचन होना अनिवार्य है। क्यों वचन अनिवार्य है? जब हम स्नान करते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं? घिसते हैं, साफ करते हैं। जो तासीर होती है, जो धूल होती है, जो गंदगी होती है, जब बदन पे बैठती है, तो आप मुझे बताओ कि आप सिर्फ पानी उंडेलते हो? नहीं, तो हम उसको रगड़ कर क्या करते हैं? साफ करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो कहा है, जल के स्नान से शुद्ध करके क्या करे? शुद्ध करे। और उर्दू बाइबल के अंदर आया है, उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, पवित्र। और ये 2 चीजें जो है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, ये दोनों चीजों के द्वारा कलीसिया क्या बनती है? तेजस्वी बनती। तेजस्वी का अर्थ होता है कि जब हम प्रकाशित वाक्य के अंदर देखते हैं कि कितनी कलीसिया है? 7 कलीसिया। और सातों भी कलीसिया के लिए एक दिवट है, मीन्स लैम्पस्टैंड। एक क्या है? दिवट है। इसका अर्थ होता है कि उजाला देने वाली कलीसिया।
कलीसिया उजाला किस प्रकार देती है, ये हर एक कलीसिया के जो हिस्से होते हैं, जो अंग होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के क्या हो, उजाला, कि हम क्या बने, तेजस्वी बने। तेजस्वी बनाने के लिए हमें क्या दिया गया है, वचन दिया गया है। और वचन कलीसिया के लिए जो महत्वपूर्ण शब्द आया है वो है संगति। क्या आया है, संगति, जिसको हम दूसरे शब्द में अंग्रेजी में कहते हैं फेलोशिप, है ना। और इसका जो महत्वपूर्ण वर्ड है वो है कोइनोनिया। क्या शब्द है, इसको आया है कोइनोनिया, हिब्रू में आया है कोइनोनिया। इसका अर्थ होता है शेयरिंग, एक दूसरे को क्या करना, शेयर करना। दूसरा अर्थ क्या होता है, यूनिटी। हम किसको शेयर होते हैं, यीशु मसीह के। अपने आप को हम किसको शेयरिंग करते हैं, यीशु मसीह को। हम अपने आप को किसको दे देते हैं, यीशु मसीह को। हम किसका बदन है, यीशु मसीह का। हम किसके शरीर के हिस्से हैं, यीशु मसीह। दूसरी बात क्या होती है, कोइनोनिया यानी यूनिटी। तीसरा शब्द है क्लोज एसोसिएशन, नजदीकी रिश्ता। कौन सा रिश्ता, नजदीकी रिश्ता। उसके बाद होता है पार्टनरशिप। हमारी यीशु मसीह के साथ क्या है, भागी है, पार्टनरशिप। हम काम किसमें करते हैं, पार्टनरशिप। लेकिन हमेशा जो पहला फायदा होता है, हमें किसका देखना है, परमेश्वर का। फायदा क्या है, परमेश्वर का आत्माएं लाना। फायदा क्या है, परमेश्वर का आत्माएं लाना। हमारा काम है परमेश्वर के देह में आत्माएं लाना, ये हमारे पार्टनरशिप है। और उसकी पार्टनरशिप जो उसने दी है वो है, उसने अपना प्राण देकर हमें वो अधिकार दिया है कि हम उसके सलीब का सुसमाचार सुनाए, प्रचार कराए, और उसके लहू में जो धुल जाए हम उसको हिस्से बनाए, उसका हिस्सा है। हमारा काम है उसके बलिदान का प्रचार करना। दिस इज द पार्टनरशिप, ये हमारी वाणी। उसके बाद कंट्रीब्यूटर। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन, हमारा कंट्रीब्यूशन है सबसे पहला हमारा समर्पण। क्या है, समर्पण। शरीर, प्राण और आत्मा का समर्पण, ये हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन। हमारा देय भाग है। हम जब किसी के साथ जब पार्टनरशिप करते हैं तो हिस्से रहते हैं ना, तेरा हिस्सा कितना होगा, उसका हिस्सा कितना होगा। जिसने ज्यादा हिस्सा दिया है, अपने आप को कंट्रीब्यूट किया है, उसका फायदा उतना देना पड़ता है, ज्यादा। अब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, प्रभु यीशु मसीह, कि उसने हमारे लिए अपना प्राण भी दे दिया। किसके लिए, कलीसिया के लिए। अब उस कंट्रीब्यूशन को, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, सिर्फ जो परमेश्वर ने अपना हिस्सा लगाया है उस हिस्से को इस्तेमाल करके, ध्यान देना है, क्या करना है, उसके हिस्से को यानी उसके बलिदान को हम इस्तेमाल करके आत्माओं को उसके साथ लाना है। तो उसके लिए हमारा हिस्सा क्या हुआ मालूम है, हमारा समर्पण। कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं होते, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से शरीर, प्राण और आत्मा में समर्पित नहीं होते हैं, तब तक हम उसके बलिदान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके बलिदान का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अधिकार होना चाहिए। और अधिकार कब मिलता है, जब हम पूरी रीति से उसके हाथ में क्या हो, समर्पित हो। देखिए तो विश्वासियों की संगति क्या होती है, देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय एक्ट्स चैप्टर 2, और इसी काम के अनुसार आज हम आगे चलेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय एक्ट्स चैप्टर 2, अमल रसूलों के खत्म अमल, इसका 2 अध्याय 41 और 42
पद हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 41-42, अमाल की किताब इसका 2 बाब का 41 और 42 कलाम हम देखते हैं। देखिए, अतः जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन थे। देखिए क्या कहता है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल थे। लवलीन, मशगूल यानी अपने आप को क्या कर देते थे, समर्पित कर देते थे संगति के अंदर। संगति के अंदर, फेलोशिप के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, लवलीन होना, मशगूल होना, एक चित्त होना, एक मन होना। हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात है विश्वासियों की संगति। किसकी संगति, विश्वासियों की संगति। सबसे पहले कि जितने परमेश्वर का भय मानते और उपदेशों पर चलते हैं, किसकी संगति होनी है, जितने परमेश्वर का भय मानते हैं और वचनों पर चलते हैं। देखिए भजन संहिता 119, भजन संहिता 119, साम 119, भजन संहिता 119 का हम देखते हैं 63 पद, साम 119 वर्स 63, जबूर इसका 119 का किताब 119, जबूर 119 का 63 कलाम हम देखते हैं। देखिए बहुत जरूरी है, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका संगी मैं हूं, उनका संगी मैं हूं। देखिए, मैं उन सबका साथी हूं जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कमाने को मानते हैं। हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखा है, किसका संगी हूं मैं, आप किसके संगी, आप किसके संगति में रहते। मैं, यहाँ पर कलाम कहता है कि मैं उसका संगी हूं जो तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं। हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, कलीसिया के लिए बहुत जरूरी बात होती है कि हम किसके संगति में रहे, कि जो उसके कलाम पर चलते हैं, उसके अमाल को मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं और किसको डरते हैं, हमारे ही, जिस पर हम क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसको ही क्या करते हैं, हम डरते हैं। हम किसको डरते हैं, मनुष्य को या परमेश्वर को? हम कौन से परमेश्वर को डरते हैं? हमारे जीवता परमेश्वर जो है, जिसका एकलौता बेटा यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, जिसने अपना लहू बहाया और जिसका ये कलाम है, जिसने हमें आज्ञा दी है। अगर हम उसको डरते हैं तो हम उसके कलाम को मानते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं। उसकी संगति क्या है, हम हैं, हम उसके संगति में रहते हैं। दिस इज द फेलोशिप ऑफ गॉड। बार बार कहा जाता है कि नोहा के जहाज में आधे इंसान थे, बाकी क्या थे, जानवर थे। कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं। मुझे एक बात बताओ, नोहा के जहाज में जो 8 इंसान थे वो इंसान ही रहे और जो जानवर थे वो जानवर ही रहे, कोई बदला? तो हम कैसी अपेक्षा करते हैं? वहां पर भेद ही है, जानवर और मनुष्य। कभी कभी ये कलाम का हवाला दिया जाता है, नहीं नहीं कलीसिया में सब रहते। कलीसिया को मैंने कहा है, व्हाट इज द चर्च? कलीसिया का अर्थ है ये कोई क्लब नहीं है, ये पापियों का अस्पताल है। क्या है, किसका अस्पताल है? भले कोई भी,
मैं हूँ, कोई भी हो, किस कहाँ पे आना है? पापी इंसान को कहाँ आना है? कलीसिया में आना है। क्लब नहीं जा सकते, ये क्लब नहीं होता है, ये पापियों का क्या है? अस्पताल है। अगर चर्च आप शब्द देखोगे CHURCH, अगर आप नहीं आते हैं ना तो चर्च कंप्लीट नहीं होता है। और वहां पे अगर चर्च CHURCH यू आर निकाल दोगे, who are missing, who is missing, you are missing, you are missing, आप क्या है? मिसिंग। जब तक आप संगति का हिस्सा नहीं होते तब तक कलीसिया पूरी नहीं होती। और इसके लिए उसने कहा है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके उपदेशों पर चलते हैं उसका संगी मैं हूं। उसके बाद नंबर 2, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मलाकी की पुस्तक, इसका 3 अध्याय का 16 पद हम देखते हैं। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16। मलाकी 3 अध्याय का 16 पद हम देखते हैं। मलाकी 3 का 16 बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, और ध्यान रखना है और इसके ऊपर मनन भी करना है रोज। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते थे और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावन के मुतविज होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावन से डरते थे और उनके नाम को याद करते थे उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। आपको मालूम है, जब आप जो परमेश्वर के भय मानने वाले इकट्ठा होते हैं और परमेश्वर के विषय में गुफ्तगू करते हैं, उनके विषय में परमेश्वर उनकी याद के लिए एक पुस्तक लिखते हैं। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके विषय में खुदा पुस्तक लिखे? हमारे जीवन में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मसीह कहलाते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, तो 2 बात है। मालूम है आपको क्या है? कि बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदावंदा यहोवा हमारे लिए गीत गाते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात है, हमारे लिए उनका स्मरण रहने के लिए हमारे विषय में पुस्तक लिखते हैं। हम इतने ऐसे नहीं बनाए खुदा। अगर आप यहाँ पर जो हमने अमाल में पढ़ा, रसूलों के तत्व यानी प्रेरितों के काम में पढ़ा, बपतिस्मा पाए हुए, रोटी तोड़ने वाले, ये मामूली लोग नहीं, गैर मामूली। दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई साधारण लोग नहीं है कलीसिया के जो बपतिस्मा लेते हैं, जो रोटी तोड़ते हैं, संगति रखते हैं, कलाम के अनुसार चलते हैं। उनके लिए खुदावंद गीत गाते हैं और उनके विषय में स्मरण के लिए, यादगार के लिए एक पुस्तक लिखते हैं, एक किताब लिखते हैं। आप सोचो, जब आपने उद्धार पाया, आपने बपतिस्मा लिया, आप हर समय जब प्रभु भोज लेते हैं तो आपके लिए खुदावन हर वक्त उस समय स्वर्ग में, आसमान में कौन सा गीत गाते हो आपके लिए। और ये कॉमन है, व्यक्तिगत है, इट्स अ पर्सन। और दूसरी बात, जब आप आपस में खुदा के विषय में गुफ्तगू करते हैं, कलाम को बांटते हैं, तो हमारे लिए व्यक्तिगत रीति से कौन सी किताब लिख रहे हो? क्या हम इस बारे में सोचते हैं कभी? नहीं। बहुत आसान होता है, नहीं हमारे लिए कुछ नहीं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम खुदा के वसीले से याद। उसके बाद नंबर 3, सुसमाचार फैलाने में सहभागी होते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय, फिलिपियोस 1 अध्याय
फिलिपियन चैप्टर 1 इसका 3 से 5 हम पद पढ़ेंगे। 3 to 5 वर्स, 3 से 5 कलाम हम देखते हैं। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। फेलोशिप। देखिए, मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ, और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सबके लिए दरख्वास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। कब से लेके? पहले दिन से, जब से लेके हमारा उद्धार हुआ है तब से लेके आज तक एक दूसरे के साथ में, यानी फेलोशिप, संगति में, क्या करने में? सुसमाचार फैलाने में। क्या फैलाने में? सुसमाचार, यानी गॉस्पेल प्रीचिंग, संगति में रहे। पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करता हूं, खुदा से दुआ करता हूं, और ये फेलोशिप होती है। क्या होती है? यानी संगति होती है, सहभागिता होती है। अब एक आसान सी बात मैं बताया था, फिर एक बार बताता हूं। अगर ये उंगली काट दी जाए, ये उंगली अगर काट दी जाए और फेंक दी जाए तो दर्द किसको? बदन को या उस उंगली को? जैसे ही हम इसको तोड़कर फेंक देते, इसमें कोई जीवन नहीं है। दर्द किसको होता है, लेकिन जख्म किसको होती है? शरीर को, बदन को। तो दर्द किसको देता है? बदन को। हमें इतना आसान नहीं है। जब भी हम कलीसिया से बाहर जाते, कलीसिया से निकल जाते हैं तो आपको दर्द नहीं होगा, कलीसिया के हिस्से को दर्द होगा, और वो हिस्सा किसका है? यीशु मसीह के बदन का है। तो किसके बदन को दर्द होता है? यीशु मसीह। इसके लिए देखिए, परमेश्वर ने आदम के लिए भी एक सहचारिणी संगति की थी, फॉर द फेलोशिप। क्यों? एक दूसरे के संगति में रहे, और वो दोनों मिलकर किसके संगति में रहे? परमेश्वर। और हम देखते हैं कि दोनों संगति में दिन भर रहते ही नहीं थे। आदम तो निकल जाते थे, तो इसकी संगति किसके साथ रहती थी? फल खाना एक दिन का नहीं था, ध्यान रखना है। फल खाना एक दिन का नहीं था, वो रोज रोज वो संगति उसको क्या हो गई? प्राप्त हो गई। किसको? हवा। क्योंकि हवा को किसकी संगति की जरूरत थी? आदम की। आदम कौन था? परमेश्वर का बनाया हुआ अपना स्वरूप। और हवा कौन थी? उसकी फसली से बनाया। हालांकि जब तक हम कलीसिया में रहते हैं, प्रभु के साथ में रहते हैं, तब तक हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं करता है। लेकिन हम पर आक्रमण कब होता है? जब हम अकेले हो जाते हैं। जब हम क्या होते हैं? अकेले होते हैं। सहभागिता टूट जाती है, फेलोशिप अपने लोगों की क्या होती है? टूट जाती है। तो शैतान अब उसके साथ क्या करने लगा? बात करना। वो अकेली थी। आदम ही सिर्फ ऐसा इंसान था कि जो जानवर के साथ बात कर सकता था, हवा ने। अब हवा के साथ सांप के अंदर कौन बात कर रहा था? फिर उसको संगति मिल गई। फिर फल एक दिन में नहीं खाया है, बात करते 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 फिर किसके ऊपर असर होने लगा? हवा के ऊपर असर होने के बाद में ये दोनों ने पाप किया, और पाप करने के बाद में दोनों की भी संगति किससे टूट गई? देखिए,
नीति वचन की पुस्तक 3रा अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, नीति वचन की पुस्तक 3रा अध्याय, अमसाल की पुस्तक इसका 3रा बाब का 11 और 12 पद 11 and 12 वर्स, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 11 12, अमसाल की पुस्तक इसका 3रा बाब का 11 और 12 कलाम देखिए। है मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, और जैसे कि बाप उसके बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। ऐ मेरे बेटे, खुदावन की तंबी को हकीर न जान और उसकी मलामत से बेजार न हो, क्योंकि खुदावन उसी को मलामत करता है जिससे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। डांटता है, क्यों मारता है खुदावन? किसके द्वारा? प्रभु तो आकर डांटेगी, कलाम के द्वारा। हमारे लिए कलाम क्या है? डांटने के लिए, क्योंकि 2 तीमुथियुस क्या कहता है? देखो 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, 2 तीमुथी चैप्टर 4, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, यहाँ पर बहुत जरूरी बात लिखी है, इसका 2 से लेके 4 तक हम पद पढ़ेंगे। 2 तीमुथी चैप्टर 4 वर्स 2 to 4, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। क्या आज्ञा दी है तीमुथियुस को? डांट। क्यों डांट? क्योंकि ये वचन है, क्योंकि ये प्रभु डांट रहा है। ये किसी पासवान का, किसी पौलुस का या किसी तीमुथियुस का वचन नहीं है। किसके मुंह से निकला है? परमेश्वर के वचन से। किसको कहा है? अपने भविष्यवक्ताओं को। और किसने लिखा है? उन मनुष्यों ने लिखा है, लेकिन बोलने वाले कौन है? उनका। क्योंकि आज हम देखते हैं कि खरा उपदेश किसी को नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं इब्रानियों की पुस्तक के अंदर एक वचन पढ़ूंगा, 12 अध्याय, इब्रानियों 12 का 8, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 8। ये कभी कभी पढ़ना पड़ता है, ये वचन बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, देखिए, यदि वह ताड़ना जिससे भागी आप सब होते तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। उर्दू में लिखा है, और अगर तुम्हें वो तंबी न की गई है जिसमें सब शरीक है, तो तुम हरामजादे ठहरे, न के बेटे। इफ वी आर विदाउट chastisement, then if we are not sons, we are a bastards. क्यों मारते हैं? आपके लिए सवाल है मेरा, अगर कुछ गलती हो गई, कुछ झगड़ा हो गया बच्चों में, तो आप किसको मारते हैं? बाजू वाले बेटे को मारते हैं या अपने बेटे को मारते हैं? क्यों? क्योंकि वो आपका है, आप उनसे प्रेम करते हैं, वो गलत ना हो, गलत राह पर ना जाए, गलत संगति में ना गिरे, इसके लिए आप किसको मारेंगे? अपने बेटे को। और खुदावन हमें इसके लिए मारते हैं ताकि हम गलत संगति में ना पड़े, हम पाप में ना पड़े, इसके लिए डांटते हैं और मारते भी है। ये अधिकार पूरा प्रभु को दिया गया है। आप अगर आपके बच्चों को मारते हैं तो क्या बच्चे आपको उलट फेर मारते हैं, गुस्सा करते हैं? कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कौन मार रहा है। मारने वाले मेरे पिता है, मेरे माँ है, यही मार, दूसरा कोई नहीं मार। अगर बाजू वाला उनको मारेगा तो वो बोलेगा मुझे क्यों मार रहा है?
हम अगर कहते हैं प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है और यहोवा मेरा पिता है, अगर वो हमें डांटते हैं, अगर वो हमें सजा देते हैं, तो व्हाई आर यू आस्किंग हिम? हम क्यों उनको पूछते हैं तो मुझे क्यों मारा है? हालांकि हमने कबूल करना है कि कहीं ना कहीं मैं गलत हुआ हूं, तो मुझे वो गलती बता दे, मुझे वो पाप बता दे, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। इसके लिए जब बुराई की संगति होती है तो क्या होता है? देखिए निर्गमन 23:2 में कहा है, बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना, बहुतों के पीछे नहीं जाना, दुनिया में गुम नहीं होना है। दूसरी बात है निर्गमन 34:12, उनके साथ वाचा न बांधना, उनके साथ कोई भी वाचा न बांधना, क्योंकि उसके परिणाम आज मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला परिणाम, बहुत दुख होता है। क्या होता है? जब हम गैर कौमों से रिश्ता रखते हैं या रिश्ता करते हैं तो क्या हो जाता है? बहुत दुख होता है। गिनती की पुस्तक 33 अध्याय और 55 कलाम कि हमारे आंखों में कांटे के समान बन जाते। क्या बन जाते हैं? हमारे आंखों में कांटे के समान। गिनती की पुस्तक नंबर्स चैप्टर 33, गिनती की पुस्तक इसका 33 अध्याय का 55 कलाम। नंबर चैप्टर 33 वर्स 55, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हर एक बात के लिए आ गए, संगति के लिए भी आ गए और इसके लिए दूसरा विवाह के लिए, दोनों विवाह के लिए, कि हमें बाद में क्या हो जाती है? तकलीफ हो जाती है। उसके बाद धर्म त्याग हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हमें धर्म त्याग करने में क्या करते हैं? मजबूर करते हैं। देखिए पहला राजा 11:2, 1 किंग चैप्टर 11 वर्स 2। पहला राजा 11:2, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर और निस्संदेह फेरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हमें सुलेमान की कहानी मालूम है? उसके 700 रानियां और 300 रखीलियां हो गई। वो एक भी इस्राएली नहीं थी। सुलेमान ने एक भी बीवी कौन सी नहीं की थी? इजराइल। जितनी भी की थी गैर कौमों वाली मिस्री थी, और वो इतनी उसको 5 बन गई, उतनी उसको जाल बन गया कि वो उनके साथ में उनके देवताओं की पूजा करता है। फिर यहाँ पे स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। हम आज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक समय आता है कि हम उनके कौम में क्या हो जाते हैं? तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। हम अपने धर्म को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। आपने जब बपतिस्मा लिया तो आप किसके लिए पवित्र ठहरे मालूम है? किसके लिए? पक्का लहू किसने बहा है? एक मनुष्य ने, यीशु मसीह। तो हमें किसकी कीमत रखनी पड़ती है? लहू की। वो बहुत बड़ी कीमत है। उसके बाद परमेश्वर का क्रोध। दूसरा इतिहास 19:2, 19:2। सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 19, उसका दूसरा वचन देखते हैं। देखिए, तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उसने कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। हम यहोवा के लोगों की और यहोवा के कामों को छोड़कर बैरियों से काम करवाते हैं, बैरियों का काम करते हैं, तब यहोवा का क्रोध हम पर क्या होता है?
आकर किसका क्रोध? मनुष्य का नहीं, यहोवा। उसके बाद नीति वचन 28:7 कहता है कि पिता को लज्जा होगी। नीति वचन 28:7, प्रोवर्ब्स 28:7। नीति वचन 28:7 हम देखते हैं। देखिए, जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। मैं मेरी गवाही बताता, जब मैं मसीह से पहले था, एक कौन सा मसीह था मालूम है? ECG। कौन सा? ECG। ECG यानी ईस्टर, क्रिसमस है, साल में सिर्फ 3 बार। वो भी मैं अंदर कभी बैठता नहीं था, बाहर खड़ा। इंटरेस्ट ही नहीं। और मेरे संगी साथी सब ऐसे। मेरे उम्र के 3 साल में ही मेरे वालिद, मेरे पिता क्या हो गए थे, गुजर गए थे। उसके बाद मम्मी। लेकिन जितनी मैं बुराइयां करता था उससे किसको लज्जा होती थी? माँ शाम को आके जब भी मैं स्कूल से वगैरह आता था, तूने आज क्या किया? पहला सवाल। कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल। कोई ना कोई, हमें क्या लगता है, हमें कुछ कोई देख नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, क्या हमें खुदा नहीं देख रहा है? कोई ना कोई आकर कहता था, आज ऐसा ऐसा मिला है, संजू, मुझे घर में संजू कहते हैं, तो वो दिखाई दिया। क्या करते हुए? बोल सिगरेट पीते हुए। मैं नहीं ना, नहीं। फिर मेरा चेकिंग, ये वो जैसे ही कुछ ना कुछ मिलता था, मेरी धुलाई शुरू हो जाती। आपको मालूम है, मैं पास्टर भी बन गया था उसके बाद में भी। अब मैं जाता था तो मुझे प्रार्थना को कभी कभी क्या हो जाती थी, नगर में जाता था, गांव में, घर पे देर हो जाती थी। पहला मेरे को बोलती थी देर से नहीं आना। हालांकि मैं तब क्या था, पासवान भी, आज भी, लेकिन तब भी माँ मुझे डांटती थी। उसने डांटना नहीं छोड़ा मुझे। क्यों? क्योंकि मैं अभी पता भी था, चलो भाई अभी तो परमेश्वर का दास है ये, फिर भी उसका एक उसूल, घर पे जल्दी आ रात। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं प्रार्थना में देर हो ही जाती थी। नहीं, लेट क्यों हुआ? ये मेरे ऊपर शिक्षण था। आज भी है, आज माँ नहीं रखती है, लेकिन एक है घर पे, वो मेरे माँ के बराबर है, मेरी बड़ी। वो आज भी पूछती, गुस्सा भी आता है मुझे, लेकिन वो पूछती जरूर। मैं पासवान भले हो, लेकिन अपने ऊपर कोई रहता है, और सबके ऊपर वो एक है जो हमें पूछता है। हम उससे छुपकर, बाइबल में दाऊद कहता है कि मैं आपकी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। इसके लिए हमारी संगति जो होती है बहुत बेहतरीन होना जरूरी है। फेलोशिप, संगति, क्योंकि वो हम पर परमेश्वर का क्रोध, माता पिता को उससे क्या होती है? लज्जा होती है हमारे से। और उसके बाद में गैर संगति की वजह से हम यीशु मसीह का क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं, उसको हम कबूल नहीं करते हैं। उसका उदाहरण है पतरस। जब आप यूहन्ना 18:17 और 18:25 में देखते हैं कि यीशु मसीह की संगति में चलना उसने बंद किया। अपने जो यीशु मसीह के चेले थे उनके बजाय वो कहाँ जाकर बैठा पता है आपको? जो लोग
आग जलाकर सेक रहे थे, उनके संगति में जाके बैठा और उन्होंने कहा क्या तू वही है? ये तो वही है। जब उस औरत ने भी कहा ये वही है, तो उसने क्या कहा? मैं नहीं हूं, मैं उसको जानता भी नहीं हूं। जब हम गैर कौम के अंदर बैठना शुरू कर देते, एक समय ऐसा आ जाता है कि हम यीशु मसीह का भी इनकार कर देते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, बहुत सारे ऐसे बहनें भी होती, जब काम को जाती है, ऑफिस में होती है, तो उनको आदत है क्या लगाने की? मसीह या मसीह काम के ऊपर। और जैसे निकलेगी, घर नजदीक आ गया, क्या करेगी? निकाल कर और क्या करेगी? नहीं नहीं, हमें वहां पर रहना पड़ता है। इसका अर्थ क्या होता है कि हम यीशु मसीह को क्या करते हैं? हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। हमारा जीवन इसके लिए बनाया है कि हम परमेश्वर। देखिए आखिरी वचन में पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय, 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, 1 Corinthians chapter 15, और बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। 15 अध्याय का 33 पद हम देखते हैं। 1 Corinthians chapter 15 verse 33, पहला कुरिन्थियों का खत 15 बाब का 33 कलाम। यहाँ पे धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। देखिए फरेब न खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। अच्छी आदत, कभी कभी हमें अगर दुआ करने की आदत होगी, इस वक्त हम दुआ को बैठे, प्रार्थना को बैठे, बाइबल को पढ़े, फिर हमारे जो दोस्त होते हैं, बुरी संगति होती, कभी कभी उसी वक्त फोन करेंगे, क्या है, क्या कर रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर हमारा वक्त क्या है? कलाम को पढ़ने का और दुआ करने का, प्रार्थना का और वचन को पढ़ने का। तो हम क्या करते बैठते हैं? समय निकल बुरी संगति, क्योंकि वो कभी भी फोन करेगा। या तो हम हमारा वक्त ऐसे लोगों में बिताना शुरू कर देते और प्रभु का जो वक्त है उसको क्या हो जाते, हम भूल जाते। इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि वो संगति चरित्र को बिगाड़ देने का अर्थ क्या होता है मालूम है? बिगाड़ने का अर्थ सड़ा देना। क्या करना? सड़ा देना। अपना जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, जो अच्छाइयाँ है, उसको क्या कर देते? ये सड़ा देते। सड़ने के कगार पर होता है वो मनुष्य, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर सड़ जाता। देखना बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं, पास्टर जी ये ठीक है, लेकिन यीशु मसीह को भी कहा था कि वो खाता, जो खाते पीते उनके साथ बैठता है और उठता है। तो क्या हुआ? हम भी मसीह। आप मसीह ही है, वो मसीहा है, ये याद रखना। बहुत फर्क है। आप कौन है? मसीही है, वो मसीहा है। वो किसके भी साथ रहे उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। उसके संगति में लोग बदल जाते हैं। आप जिसके संगति में, बुरी संगति में रहोगे तो आप बिगड़ भी जाओगे। वो नहीं बिगड़ता है, वो सुधारता है। ये फर्क है। ये क्या है? फर्क है। हम इतने मजबूत तो है नहीं, इतने पाकिज़गी तो है नहीं कि हम दूसरे को देखकर ही क्या करें, बदल सके। उस वेश्या को सिर्फ उसने देखा, वो बदल गई थी। हम शराबियों के साथ में रहकर भी उसको नहीं बदल सकेंगे। कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद हम बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो पाकिज़गी नहीं है। इसके लिए हमें बहुत दूर रखना है इन लोगों से, अपने आप को बहुत। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? इसके लिए वो शब्द इस्तेमाल है, सड़ जाते। क्या हो जाते? सड़ जाते। फिर बाद में सड़न से जख्म अगर सड़ गई तो क्या होता है? बदबू आता है। तो हमारे से लोग भागना शुरू कर देते। करो फेलोशिप किसकी हो? परमेश्वर की। परमेश्वर की हो, उसके हिस्से को
और यही जो हमारे कलीसिया का क्या हो जाता है, बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। कलीसिया आसान बात नहीं है, कलीसिया साधारण नहीं है। कलीसिया में जो जुड़ जाता है वो इतना आसान नहीं होता है। वो किससे जुड़ता है? यीशु से जुड़ता है। मिनिस्ट्री का नाम कुछ नहीं होता है, जो भी होता है यीशु मसीह सब कुछ। तो यहाँ पर डांटना है, गुस्सा है, ताड़ना है, मारना आ गया। किसके लिए? क्योंकि ये ताड़ना किसकी ओर से है? खुदावंत की ओर से, परमेश्वर की ओर से, जो हमें क्या देते हैं? सजा देते, इलाहा। तो आइए हम अपने आप को नए सिरे से खुदावंत के हजूर लेकर हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए खुदावंद, हमें धोकर शुद्ध कीजिए। आज हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, हमें सहायता कीजिए और होने दीजिए आपके नाम का जय। पवित्र आत्मा आज हमें साफ कीजिए। प्रभु यीशु आज हमें धोकर शुद्ध कीजिए, ताकि हमारी भी हम आपकी महिमा खुदावंदा बेदाग बैग एक पाक कलीसिया उसका हिस्सा हम बने। हम अपने आप को आपके लहू में लाते हैं, हमें धो देना, हमारे गुनाहों को माफ कर, ताकि हम फिर से गुनाह ना कर सकें। खुदा बाप हमें माफ कर होने दीजिए, आपके नाम का जय। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आप हमें चलाइए। यह दुआ हमारे जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा हो। आज हम विशेष रूप से अपने जो कलीसिया की सालगिरह को मना रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर केक काटा जा रहा है। तो केक है, सामने लाया जाए। कृपा करके जो भी एल्डर्स है सब आगे आ जाएंगे। चलो कमिटी मेंबर, कमिटी मेंबर, चला इकडून नेता असे इकडून या असे माग उभे राहा, लाईनी तिकडं चाहिए, ये नेसेसरी नहीं। इधर से
केक दिखता है? हाँ हाँ दिख रहा है। Não.